अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो कोई आदमी आपको कुछ सफलता नहीं दिला सकता। आप डिसिप्लिन में रहिए, समय से उठिए, समय से काम पे जाइए, समय से वापस आइए, रिपोर्टिंग करिए, टीम का साथ दीजिए, अपलाइन के साथ लीजिए, सिस्टम को पकड़ के रखिए, सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी किसकी बनेगी? अपलाइन की, कि आपको पूरा जिम्मेदारी निभाएगा वो और आपको साथ चलाएगा, आपको सिस्टम पकड़ाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपलाइन की? सेल्फ की है ना। तो मेरे दोस्त, जब तक आप सेल्फ से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कोई अपलाइन या केसो कोई मिलकर आपको कामयाब नहीं कर पाएगा। आप जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो क्या ये काम करेंगे? अब चलिए, अब आपकी टीम जब रेडी हो गई सब जगह जाने के लिए, तो आपको सबसे पहला बीटीपी ट्रेनिंग कभी मत छोड़ने पाए लोग। इतना तैयार कर लेना, आज कहीं ट्रेनिंग से आए हैं लेकिन कल बीटीपी का डेट आ गया है, इस ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ने पाए। आप भी ना, आपकी टीम भी। रेडी हैं? उसके बाद बीटीपी के बाद शो अटेंड करना पड़ेगा। जब बीटीपी में आप जाने लगेंगे तो वहां पे काम करने का तरीका मिलेगा और शो होगा। अब उस शो में अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी टीम बीटीपी अकेले से काम नहीं चला पाएगी। जब शो में जाएगी वो देखेगी कि कितने बढ़िया बढ़िया हमारे जैसे लोग मेहनत करके प्रमोशन ले रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। अब वो ठानेगा, आप काम खींचेगा। अब आपका बीटीपी और शो दोनों अगर सक्सेसफुल हुआ, अब उस व्यक्ति को 10 कदम ट्रेनिंग दिला देना। कौन सी? क्योंकि शो देख के आएगा, जोश तो आएगा हम भी इनके जैसे बन जाएं, लेकिन उसको बेसिक बातें नहीं पता चलेगी। अगर उसको ये नहीं पता है कि हमको कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचना है, तो वो व्यक्ति पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक। इसलिए जोश जब उसको आ जाए तो 10 कदम ट्रेनिंग जहाँ भी रखी गई है वहाँ लेके चले जाना। ये सिटी वाइज नहीं हो सकती है, कभी सिटी वाइज होगी, कभी सिटी वाइज के बाहर होगी, लेकिन आपको 10 कदम ट्रेनिंग में जाना है। और पहले से रेडी करके रखना कि भैया आप 2000, 4000, 5000 कमा रहे हैं, 2500 रुपया, 2500, 3000 रुपया निकाल के रख लो, क्योंकि 10 कदम ट्रेनिंग कभी भी आएगी और तुम्हें 10 कदम ट्रेनिंग लेने जाना है। ठीक है? जब 10 कदम ट्रेनिंग लेगा तो एक लीडर बनना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर अब काम करने की प्रक्रिया आ गई। तो उसको एलडीपी, जो आज आप ट्रेनिंग लिए हैं, ये ट्रेनिंग कभी भी लॉन्च हो जाए, अपने गोल्ड एंड अबव को एलडीपी में जरूर बैठाना। बैठाएंगे? बैठाएंगे? जब वो एलडीपी लेगा तो उसके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी वो लखपति लीडर में आ जाएगा। फिर उसको एलएलटी दिला देना। क्या दिला देना? एलएलटी, कि भैया आप लखपति तो बन गए, अब करोड़पति कैसे बनोगे, इसकी ट्रेनिंग ले लो। और जब वो एलएलटी ले लेगा तो करोड़पति बनने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसको कहाँ ले जाना? ब्रह्मास्त्र में। कहाँ ले जाना? SOS, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि भाई आप कैसे सफल होंगे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का राज क्या है, सफलता का रहस्य क्या है, ये जान लो। वरना लखपति तो बहुत बने, करोड़पति बनने में सब कामयाब नहीं हुए। अब जब वो SOS ले लेगा, यकीन से बताओ बिजनेस छोड़ पाएगा क्या? अब वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो SOS लेने के बाद भी भटकता रहे। अब उसको समझाना मुश्किल है। अब इससे बड़ी ट्रेनिंग कोई है क्या नेटवर्किंग में? अब इसके बाद आप अपने आप को शांत कर लेना और समझ जाना, अब इससे दूरी बनाने के समय आ गए। 1 बार 2 बार 4 बार समझाया और ये बात नहीं मान रहा, नहीं समझ रहा है, अब आपको इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट देखो, AWPL में सफल हो जाएंगे अगर इन एक्टिविटियों से गुजर के देख लीजिए। आपको AWPL में अगर सफल होना है, जितनी एक्टिविटी मैं बताया हूं, 3 से 5 साल तक, ज्यादा दिन वक्त नहीं देना। कितना? 3 से 5 साल अपने आप को गुजार के देख लेना। अगर सफल ना हो जाओ ना तो हमें WPL करना छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, पैसा बहुत कमा रहे हो, टीम बहुत अच्छी बन गई है, लेटे हो पैसा, आपका चेक बन रहा आ रहा खाते में, गलती से इन एक्टिविटियों से दूरी बनाए ना तो बर्बादी का लक्षण भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर बताया है, आप शुरुआत में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टीम बनती है, हर हफ्ता चेक बनता है और आप रिकॉर्ड लिख के नहीं रखते हो। अगले हफ्ते आपका चेक ना बने, आप नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरे साथ अब कोई नहीं जुड़ रहा, मेरा चेक नहीं बना। मेरे दोस्त, अगर लेबल लिख के रखते, लेबल के अनुसार अपना डाटा लिख के रखते तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती। और ध्यानपूर्वक अब आपको जो चीज़ें मैंने समझाया है, बताया है, इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना। अपनी लाइफ में कभी भी आप बर्बाद नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? बस अगर इन एक्टिविटियों से जो आदमी गुजरने में कंफ्यूज किया, अपनी टीम को रोकने का प्रयास किया, यकीन मानना टीम चला नहीं पाओगे। बिजनेस आपके हाथ में कभी नहीं रहता है। इसलिए हमेशा 2-3 चीज़ों को याद रखना। जो अपलाइन आपको ज्वाइन कराया है और जो जिसके माध्यम से आप अब काम कर रहे हैं, उन दोनों में अंतर ढूंढ लेना। जो ज्वाइन कराया है, हो सकता है कुछ ही दिन के बाद इस बिजनेस को छोड़ दे, आपका साथ ना दे। लेकिन अगर आप बिजनेस ज्वाइन कर गए हैं, जो आपके ऊपर अपलाइन काम कर रहा है, जो सबको संभाल रहा है,
उससे अपना रिश्ता मजबूत बना लेना। क्या कर लेना? मजबूत बना लेना। अगर वो व्यक्ति सबको संभालने में अपना समय दे रहा है तो आपको भी अपना समय देगा। बस आप याद करना उसको, सर मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी बढ़ना चाहती हूँ, मेरा समय, मेरा सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। आप मुझे भी अपना वक्त दीजिए, हम भी काम करना चाहते हैं, टीम बनाना चाहते हैं। अपलाइन कभी नहीं बोलेगा नहीं जी नहीं, मैं इतने लोगों को कामयाब कर दिया, अब आपका नंबर मेरे पास नहीं है। भले वो 10 डायमंड, 100 डायमंड, 1000 डायमंड बना दिए हैं, पर आपके पास जीरो बन के मेहनत करेंगे, अपना पेट्रोल, समय, बुद्धि सब खर्च करेंगे। लेकिन अगर आप होशियारी किए तो बर्बादी आप ही की होगी। क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोला हूँ मेरे दोस्त, समझाने में कोई कमी नहीं किया जाएगा, सिखाने में कोई कमी नहीं किया जाएगा, साथ देने में कोई कमी नहीं किया जाएगा। बस आप उस समय अपना रहस्य बना के रखना। क्योंकि अगर आपने होशियारी किया, एक कहावत है, कोई आदमी आपके साथ निस्वार्थ लगा है और आपका सपोर्ट कर रहा है और आप उसके साथ चालाकी से लगे हैं, तो एक ना एक दिन रहस्य खुल जाएगा और आप बर्बादी के लक्षण पे आएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चे आदमी के साथ जो गेम करता है और झूठे आदमी के साथ जो प्रेम करता है, उसका जीवन अंधकार में ही जाता है। इसलिए कभी सच्चे आदमी के साथ गेमिंग मत करना और झूठे आदमी के साथ प्रेम मत करना। समझ में आ रहा है? सच्चा आदमी मेरे दोस्त अपना धन दौलत, तन मन, धन बुद्धि सब आपके ऊपर न्यौछावर करता है कि इसको जल्दी से कामयाबी दिलाया जाए। और आप जैसे ही कामयाब होते हैं, आप उसके साथ गेमिंग करना शुरू कर देते हैं कि ये तो कुछ नहीं जानते, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही कर लेंगे, इनको तो कुछ नहीं आता, हम जैसा कहेंगे वैसा ही कर देंगे। और मेरे दोस्त वो तो आपकी भले के लिए करना शुरू करता है और आप उसको सोचते हैं कि अब इसके साथ गेमिंग करो, और आप चीटिंग करने लगते हो, सर मेरी टीम यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। उसी दिन से आपकी बर्बादी शुरू होती है। मेरे दोस्त आज की एलडीपी समाप्त हुई। अगर आपको एलडीपी अच्छी लगी है तो एक वादा करो खड़े होकर, एक वादा, और इस वादे को निभा के दिखाना। एक वादा करो और इस वादे को निभा के दिखाना। बोलो, आज आप जाएंगे जब अपने घर पे पहुँचेंगे, कल कुछ लोग पहुँचेंगे जो बस और ट्रेन से रहेंगे। पहुँचने के बाद अपनी एक डायरी बना लेना जो मैंने बताया था, फॉलोअप की बनाएंगे। जितने गेस्ट आएंगे, जिनके फॉलोअप होंगे, उनके नाम आपके डायरी में नोट होंगे। उसके बाद जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसका तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, सिस्टम को पकड़ के पकड़ेंगे, लालच प्रलोभन से बचेंगे, सीनियर का कृतज्ञ हमेशा याद रखेंगे। मेरे दोस्त, अगर ये वादा आपने जीवन में पूर्ण करते रहे, मैं लिख के देता हूँ, कभी आपको दुख देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने हमारी शेयरिंग में सुना होगा कि मैंने जो है शॉर्टकट में बताया था कि जब मैं SLPS को ज्वाइन कर रहा था तो कसम में लगा था कि ज्वाइन तो कर जाऊं यार, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं, टीम बनेगी कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं, काम होगा कि नहीं। तो हमारे सीनियर ने की बात बोला था, विपिन जी आप ज्वाइन करिए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग मिलके काम करेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारे पास आधी रोटी है तो मिलके खाएंगे, आधा बिस्तर है तो एक पे आप सो लेंगे, हम सो लेंगे। सही बात है। वो काम हमारे साथ होना शुरू हुआ, दुख में भी सुख में भी। प्रॉब्लम कभी भी आई, काम अच्छा हुआ। अब लालच में मैं कभी आया नहीं, इसलिए हमारा साथ अच्छा दिया गया। अगर मैं भी लालच में आ जाता और लोगों जैसे भटक जाता, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लालच देने वाले लोग आए, अगर मैं उनके लालच में आ जाता और अपने अपलाइन से नाता तोड़ देता, क्या मेरा सपोर्ट दिल से होता? तब वही बात आती, सच्चे आदमी के साथ हम गेम कर देते, झूठे आदमी के साथ हम प्रेम कर लेते। सही बात है। और मेरे दोस्त एक बात याद रखना, कोई बोलता ना मैं आज कामयाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप एक बार ध्यान देना कि वो मेहनत कितना किया है, सैक्रिफाई कितना किया है, और हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हम कितना सैक्रिफाई कर रहे हैं। टेस्ट आपके 5 साल में बहुत खतरनाक होंगे। हो सकता है आपका अपलाइन ही बिजनेस छोड़ जाए और बोले चलो हम तुम यहाँ काम कर लेते हैं। अगर उस टेस्ट में भी आप फेल हुए तो सफल नहीं होंगे। हो सकता है आपका सीनियर बोले आज मैं काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ, और आप भी बोलेंगे चलो जब आप नहीं तो हम भी नहीं काम करेंगे। उस टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे और आप असफल हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस कंपनी को छोड़ना चाहे जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस काम को छोड़ के किसी कंपनी में जाना चाहे, आप अपने दिल को, अपने दिमाग को संतुष्ट करके एक ही बात बोलना, भाई तेरा मन तेरा दिल जो बोलता है तू कर, मेरा मन मेरा दिल जो बोलेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि तूने रास्ता दिखाया है, मंजिल तो अपने दम पे लेके दिखाएंगे। लेबल की क्लोजिंग भी आ चुकी है। किसी भी कीमत पे इस लेबल में अपने नीचे गोल्ड जरूर तैयार करना, लोगों का सपोर्ट करना, लेबल कराना, और सारी गलत एक्टिविटियों को छोड़ देना, तन मन धन से SLPS को करना। आप सभी लोग फ्री हैं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।